बीजेपी को शिवसेना का नया फॉर्मूला मंजूर नहीं है। मातोश्री जाकर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष ने बीजेपी कोर कमेटी का फैसला सुना दिया। दिल्ली में आज बीजेपी सीईसी की अहम बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि संसदीय बोर्ड में कोई आखिरी फैसला होगा। बीजेपी और शिवसेना का झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों सहयोगी बुरी तरह उलझ गए हैं। सीट बंटवारे के शिवसेना के फॉर्मूले को बीजेपी ने खारिज कर दिया है। मातोश्री में देर रात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर बीजेपी के फैसले की जानकारी दी। शिवसेना की ओर से एक प्रस्ताव हमको प्राप्त हुआ था। उस प्रस्ताव पर हमारी कोर कमेटी ने विचार किया और हमें ये लगा कि उस प्रस्ताव को अगर हम स्वीकारते हैं तो पिछले बार जितनी सीटों पर हम लड़े उससे भी कम सीटों पर हमको लड़ना पड़ेगा और हमारी मांग तो ज्यादा सीटों की थी। इसलिए मैंने उद्धव जी को कहा है कि हमारी कोर कमेटी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती। नए फॉर्मूले में शिवसेना ने अपनी 14 सीटें घटाने का प्रस्ताव दिया था, यानी 169 सीटों के बजाय 155 सीटों पर चुनाव लड़ने की पेशकश की थी, जबकि बीजेपी को 126 सीटें दी गई थी। शिवसेना की छोड़ी गई 14 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी, जबकि बाकी 7 सीटें स्वाभिमानी शेतकारी संगठन को मिलेगा। आरपीआई को बीजेपी अपने कोटे की सीटें देंगी। ऐसा करने पर बीजेपी की अपनी सीट 119 से भी घट जाएगी। गौरतलब है कि बीजेपी ने 2009 में 119 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यही वजह है कि बीजेपी ने शिवसेना के फॉर्मूले को मानने से इनकार कर दिया है। लगातार चले बैठकों का दौर जब मातोश्री पहुंचा तो लगा कि 25 साल पुराने इस गठबंधन को फॉर्मूला मिल जाएगा, जिससे कि दोनों पार्टियां बड़ी खुशी खुशी जब विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। लेकिन बात बनने की जगह और बिगड़ती नजर आई। शिवसेना के प्रस्ताव को ठुकराकर बीजेपी ने एक बार फिर गेंद शिवसेना के पाले में डाल दी है और अब शिवसेना को बीजेपी का प्रस्ताव मानने का मतलब अपने अहम यानी कि मिशन 150 से नीचे आना पड़ेगा। ऐसे में शिवसेना का फैसला ही इस गठबंधन का भविष्य तय करेगा। माना जा रहा है कि अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बातचीत होगी और सीट बंटवारे में आए गतिरोध को दूर किया जाएगा। आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी होनी है, जिसके बाद कोई अंतिम फैसला होगा। मुनीश चंद्र पांडे, मुंबई, आज तक।